Hello everyone, welcome to Adda 24/7 का डेडिकेटेड चैनल फॉर लॉ एंड अदर एंट्रेंस प्रिपरेशन और मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग। अब ये एक क्वेश्चन है DULLB का कि क्या DULLB इस बार CUET के थ्रू होगा। ये एक बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है जो हर कोई पूछना है चाह रहा है, हर कोई जानना भी चाह रहा है कि क्या करेंगे, कैसे होगा। ये सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे, स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या करना है इस समय, सिलेबस क्या हो सकता है, ये सब बात करेंगे। तो इसीलिए सेशन के एंड तक बने रहिए, क्योंकि एंड तक जाते जाते आपके पास शायद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाए जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को आगे जरूर ले जाएंगे और DULLB में अपने पढ़ने का सपना पूरा हो जाएगा। इसीलिए सेशन के एंड तक जुड़े रहिए, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सबको बता दो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। कमेंट में जरूर लिख के मुझे बताइए अगर आपके कुछ क्वेश्चन है स्पेसिफिकली DULLB को लेके, तो मैं आपको जरूर उनके जवाब दूंगा। अब DULLB का जो एग्जाम है वो आप सबको पता है कि भाई DULLB का एग्जाम पहले जो हमने सुना था पिछले साल तक 2022 तक DUET करके एग्जाम होता था, जो NTA ही कराता था, उसके थ्रू होता था। लेकिन दिसंबर के महीने में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो बॉडी है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो लेके आए एक चीज कि भाई अब जो इनके PG के जो भी कोर्सेज हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो अब CUET के थ्रू ही हम इनको करवाने का सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम चीज को देख रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो लॉ है वो एक तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट तो नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये जो कोर्स है लॉ का, इसको PG में ही रखा जाता है। तो इस वजह से अटकलों का बाजार जो है वो और तेज हो गया कि भाई DULLB इसके थ्रू होगा, CUET के थ्रू या नहीं होगा। तो एक चीज तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि भाई अभी बात चल रही है इसके ऊपर क्या चीज होगा, और ये सारी की सारी चीजें पेपर, जब उनका पेपर है मेरे ख्याल से 1 से 10 जून के बीच में आपका CUET PG का पेपर है जो उन्होंने कैलेंडर निकाला है NTA में, तो उससे 2 या 2.5 महीने पहले ही जो क्लियर है तो क्लैरिटी सी आएगी इस चीज में कि भाई पेपर में क्या आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, तो 2 महीने 2.5 महीने का पहले हो गया, मार्च एंड या अप्रैल मान के चलिए, क्योंकि आपका पेपर जून में है तो उससे पहले आपके पास यहाँ इनमें चीज आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही ये चीज आएगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं, हर एक जो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनसे भी अभी आना बाकी है कि भाई क्या करवाएंगे, कैसे करवाएंगे। और जैसे ही ये बात निकल के आई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पेपर है DULLB का, उसको आप CUET में कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई प्रीवियस ईयर पेपर तो हमारे पास है नहीं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर तो है नहीं, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि अब इसमें क्या पढ़ लें क्या नहीं पढ़ लें। लेकिन जैसे ही ये बात आई तो सारे के सारे ऑटोमेटिकली जंप करके उधर जाने लगे, कहां पर, BHU की तरफ। तो BHU में क्या है, BHU में जो CUET का जो पेपर होता है फॉर लॉ, उसकी तरफ जाने लगे कि वैसा पेपर आ सकता है। अब उसमें क्या होता है, उसमें मैथ और इंग्लिश वर्बल, जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग एंड वर्बल, जो इंग्लिश का सेक्शन है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है, लीगल उसमें डोमिनेंट इतना होता नहीं है। तो अब ये भी बच्चों के दिमाग में काफी सारी चीजें आ गई कि भाई लीगल को पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है, और अगर पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें भी दिमाग में आने लग गई। लेकिन अगर हम मैथ की बात करें और या चीज की बात करें तो अभी ये सब के ऊपर क्लैरिटी आना बाकी है, जब इसकी तरफ से ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट होके आएगा। तो अभी के लिए मेरा आपको जो सजेशन है एज अ स्ट्रैटेजी, ठीक है, अगर मैं आपसे स्ट्रैटेजी की बात करूं, ठीक है, तो मेरे लिए आपके लिए सजेशन ये होगा कि अभी आप लीगल पे ध्यान दीजिए, जब तक कोई नहीं आता तो लीगल पे फिर भी ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जब कुछ करेगी तो अपना कुछ ना कुछ तो अपना पक्ष या अपने सजेशंस NTA और CUET के सामने जरूर रखे जाएंगे कि किस तरीके से हम लीगल को इनकॉर्पोरेट कर पाए, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, पिक्चर क्लियर नहीं होती है, तो आपको लीगल पढ़ते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको एंड में अगर उन्होंने इंक्लूड कर दिया तो याद करना, मगअप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा। वहीं आप इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी, ठीक है, आप वोकैबुलरी को ध्यान से करिए, आप इडियम्स ध्यान से करिए, आप स्पेलिंग्स ध्यान से करिए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स ध्यान से करिए,
आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ये सारी चीजें ध्यान से करिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अभी से करना, क्योंकि जैसे लीगल्स की टर्मिनोलॉजीज एंड एवरीथिंग है वैसे ही इंग्लिश के लिए भी आपके ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड में आप वोकैबुलरी नहीं कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर आपकी दोहरी चीज को हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स में तो हेल्प करेगा ही, इंग्लिश में भी आपके आरसी में हेल्प करेगा। एटलीस्ट 2 आरसी आप जरूर जो करिए, एवरी डे करिए। अपने बेसिक्स ऑफ मैथ, ठीक है, बेसिक ऑफ मैथ जैसे टेबल्स हो गए, ठीक है, टेबल्स हो गए, रेसिप्रोकल्स हो गए, क्यूब रूट्स हो गए, बेसिक क्वेश्चंस ऑन एचसीएफ एलसीएम, ये जो बेसिक मैथ है इनकी प्रैक्टिस आप करना शुरू कर दीजिए। तो अभी एक वाइज स्टूडेंट वो होगा जो अभी अपनी ये ना सोच के कि क्या चीज आने वाली है, एटलीस्ट अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करे कि जिस हिसाब से उसका पेपर क्लियर होने के चांसेस हैं। जैसे ही ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो हम आपको डेफिनेटली इसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी तक के लिए तो जो इन्फॉर्मेशन मार्केट में चल रही है वो यही है कि भाई जो पेपर होगा वो सीयूटी का, लेकिन किस तरीके से होगा, क्या वो पीजी के हिसाब से आएगा, क्या उस नया पैटर्न कुछ अपनाया जाएगा खाली लॉ के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ों के साथ मैं आपके सामने फिर से आऊँगा वीडियो को लेके। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पावर्ड बाय अड्डा 24/7। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू DULLB नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं उन सबका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो घबराइए मत, यूं ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।